students, you are most welcome in Oxford Malva Academy, and I am your English teacher Satish Chirkal. Today we are going to read a beautiful poem, Rain on the Roof. रेन ऑन द रूफ़ का मतलब होता है छत के ऊपर बारिश होना। जब हमारे छत के ऊपर बारिश होती है, जब आवाज़ आती है तो हमें अच्छा लगता है और हम लोग खुशी महसूस करते हैं, कई दुख भी महसूस होता है। दुख यहाँ पर आकाश के ऊपर बताया गया है कि आसमान में बादल मंडराते हैं, तो उस दौरान यहाँ पर जो रेन हुई है उस रेन ऑन द रूफ़ के बारे में आवाज़ हम लोग चर्चा करेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे। इसको कोटेस किनी के द्वारा लिखा गया है और परीक्षा में एक क्वेश्चन निश्चित आता है कि हु वाज द राइटर ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो हमें इसके पोएट का नाम भी याद रखना है कि किसके द्वारा लिखा गया है ये। लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब हम लोग पोएम शुरू करते हैं। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स, जब आसमान जो है कवर हो जाता है उन काले काले बादलों से। क्लाउड मतलब होता है बादल, तो क्लाउड्स मतलब बादल यहाँ पर बताया गया है। इट इज़ स्टार्ट्स रेनिंग, और यहाँ पर इट्स स्टार्ट रेनिंग और बारिश होना शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पेटर ऑफ सॉफ्ट। पेटर ऑफ सॉफ्ट का मतलब होता है धीरे धीरे टप टप की आवाज़ आना। पेटर का मतलब होता है आवाज़ आना, धीरे धीरे टप टप की। ऑन द रूफ, छत के ऊपर से। क्या अभी कभी आपने ऐसी आवाज़ सुनी है? उसके बाद में यहाँ पर पोएट बोलता है, व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, और क्या सोच तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर आती है। एज यू हियर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, इस प्रकृति की जो सुंदरता को, इस मधुरता को जब आप लोग एक रेन के रूप में देखते हैं तो तब आपके अंदर कैसी सोच आती है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। अब इस कविता को पढ़ो और देखो कि लेखक कैसा कैसा सपना देखता है उस होते हुई बारिश के दौरान। अब हम कविता शुरू करते हैं, पोएम शुरू करते हैं। When the humid shadow hover over all the starry spheres, when the humid shadow hover, कि जब humid का मतलब होता है एक तरह से नमी होना, कि जब नमी वाले बादल जो है होवर मंडराते हैं। होवर का होता है मंडराना, तो जब नमी वाले बादल मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, सारे आकाश में मंडराते हैं। स्टारी स्पेयर्स का मतलब होता है चारों भरे आकाश में मंडराते हैं। एंड द मेलनकोली डार्कनेस, और क्या होता है कि आकाश बिल्कुल नाराज़ हो जाता है, उसमें उदासी छा जाती है। क्योंकि जब आकाश में तारे नज़र आते तो बड़ी सुंदर दिखाई पड़ता हमें, लेकिन जब उस पर बादल छा जाते हैं तो कैसा नज़र आता है, बिल्कुल ऐसा मानो ऐसा लगता है कि आकाश में उदासी छा गई है इस अंधकार के दौरान। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि आकाश रो रहा है। उस रेनी जो आंसू जो गिरते हैं तो ऐसा मतलब वो जो पानी की जो बारिश होती है, उस बारिश के दौरान जो पानी गिरता है तो उसमें ऐसा लगता है कि मानो आकाश रो रहा हो। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेज द पिलो। अब यहाँ पर पोएट की बात आ जाती है कि उस बारिश के दौरान कवि क्या करता है, अपने तकिए को अपने हाथ के नीचे लेकर ऑफ ए कॉटेज चेम्बर बेड, अपने बिस्तर पर सो जाता है। और क्या करता है, वो उस बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता है। एंड लाइज लिसनिंग टू द बेटर, और क्या करता है, वो लेटे लेटे आवाज़ सुनता है उस धीरे धीरे होने वाली बारिश की। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हियर्ड, जो बारिश हल्के हल्के से होती है उसको वो सुनता है।
ओवर। सेकंड स्टेंजा में यहाँ पर कवि बोलता है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। अब यहाँ पर सिंगल्स का बताया है कि छत के ऊपर जो पत्थर लगे हुए होते हैं गोल गोल, उनकी आवाज़ के ऊपर बताया था कि हर एक बूंद जो है, छोटी छोटी हर एक बूंद जो है, हैज एन इको इन द हार्ट। वो क्या करती है, जब उसकी आवाज़ सुनता है तो वो उसके अंदर एक तरह से उसके हृदय में गूंज टाइप उठती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और उसके अंदर जो है हजारों तरह की फैंसीज, जो कल्पनाएं हैं, स्वप्न भरी कल्पनाएं हैं, वो आ जाती है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और वह जो है सोचना शुरू कर देता है, व्यस्त हो जाता है उसको सोचने में। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हजारों जो है, हजारों तरह की जो रिकलेक्शंस, उसकी यादें जो है वापस तरोताज़ा हो जाती है, जो बचपन में उसने जो बारिश होती है उस बारिश के दौरान देखी थी। वेव एयर थ्रेड इनटू वो, और वो जो हजारों यादें उसकी जो है वो क्या है कि एक ताना बाना बुनती है, एक धागा उसे ताना बाना बुनती है इनटू उस ऊफ के जरिए, उस धागे के जरिए वो एक ताना बाना बुनती है। एज आई लिसन टू द पेटर, जैसे ही मैं उस टप टप की आवाज़ सुनता हूँ, या कवि जैसे ही सुनता है, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, उस छत के ऊपर जो बारिश होती है उसको सुनता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, जैसे ही बारिश को कवि सुनता है तो उसके अंदर उसकी माँ की याद आ जाती है, और वो जो उसकी माँ को याद करता है कि किस प्रकार उसकी माँ जो है बारिश के मौसम में उसको बताती थी उस बारिश के बारे में। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, और कई साल गुजर गए जब उसकी माँ जो है उसे बारिश से बचाती थी। ही टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो जो है उस सपना देखने वाले जो ड्रीमर्स के रूप में, प्रियतम के रूप में उसको वो देखता है, उस बारिश को देखता है कवि। ईर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और उस सपने को कवि जो है शाम से लेकर सुबह तक देखता रहता है, अपनी माँ को याद करता रहता है, और कहता है ओ आई फील हर फोन्ड लुक ऑन मी, अरे मेरी माँ को मैं यही महसूस करता हूँ, मेरे सामने महसूस करता हूँ। हालांकि वो अभी इस समय जीवित नहीं है, लेकिन मैं मेरी माँ को यही महसूस करता हूँ, मेरे सामने महसूस करता हूँ जब ये बारिश मेरे सामने होती है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, अब रिफ्रेन का मतलब होता है छोटी छोटी बूंदों को गिरना, छोटी छोटी बूंदों का गिरना, और उसके बाद में उन छोटी छोटी कहानियों को याद करना रिफ्रेन के अंतर्गत, कि वो जो छोटी छोटी बातें जो थी कवि के अंदर, जो पुरानी यादें थी, वो वापस तरोताज़ा होना, उसकी एक लिस्ट बन जाती है, एक तरह से सूची बन जाती है, जो कवि के सामने आ जाती है उस बारिश में। विच प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि वो खेलता था उस सिंगल्स के ऊपर, उन छोटे छोटे गोल गोल पत्थरों के ऊपर खेलता था। बाय द पेटर ऑफ द रेन, और उस जो इसके ऊपर जो बारिश की बूंदें गिरती थी, वो इस प्रकार से यहाँ पर कवि जो है इस रेन की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि कैसे मैं जो है मेरी माँ के बारे में सपने देखता हूँ, मेरी माँ जो है मुझे संभालती थी उस बारिश के दौरान, मुझे कुछ कामों के लिए मना भी करती थी वो, जैसे कि बारिश के बाहर खेलना, बारिश होते हुए खेलना, कीचड़ में जाना, तो इसके लिए वो मना भी करती थी, और वो जो है मुझे इस प्रकार ध्यान दिलाती थी कि बारिश से किस प्रकार बचना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम थी छोटी सी, जिसको हमने पढ़ा अभी। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।